राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम बात कर रहे थे वृषभ लग्न के द्वादश भावों में सूर्य का फल, तो अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न के अष्टम भाव में यदि भुवन भास्कर आदित्य आकर के विराजमान होते हैं तो वह आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, क्या लक्षण रहेंगे, क्या वह आपको परिणाम प्रदान कर सकते हैं। सूर्य आपके पिता है, आपकी आत्मा है, आपके समाज में प्रतिष्ठा है, पद है, सम्मान है, आपका यश है, कीर्ति है। जितने भी सत्ता से संबंधित प्रशासनिक पद है सब सूर्य है, गवर्नमेंट है। सूर्य यदि अष्टम भाव में आकर के बैठ जाते हैं, मैं कहूँगा कि कोई भी ग्रह षष्ठ अष्टम द्वादश भाव में जाता है तो अपने फल जो स्वाभाविक जो उनके गुणधर्म है उन फलों को देने में असक्षम हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर चतुर्थेश होते हैं सूर्य, जो कि मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, सुख, यश, कीर्ति। चतुर्थ भाव सुख भाव है। अष्टम में बैठेंगे तो वहाँ के भावेश होने के कारण आपको मकान बनाने में परेशानी आ सकती है, भूमि खरीदने में परेशानी, भूमि का विवाद हो सकता है, नौकर चाकर अवहेलना, मान सम्मान कम रहेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा धूमिल होने की आशंका, पिताजी का स्वास्थ्य सही नहीं, अपना आत्मबल खो देना, हाँ, अपने स्वास्थ्य के लिए परेशानी, बीपी, रक्तचाप इत्यादि होना, बहुत कुछ परिणाम देखने को मिल जाते हैं अष्टम भाव में सूर्य चले जाते हैं तो। मित्र की राशि में रहेंगे, धनु राशि में, चतुर्थ भाव से त्रिकोण भाव में बैठे रहेंगे, कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी भी होते हैं। आपकी हो सकते हैं कि संतान अवहेलना करे, आपकी संतान के जो भी आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर थोड़ा मान सम्मान कम मिल सकता है। ससुराल का भाव भी अष्टम भाव आयु का भाव है, रिसर्च का भाव है, जीवन में होने वाले अचानक परिवर्तन लाता है अष्टम भाव, उतार चढ़ाव है, भाग्य का व्यय भाव है, भाग्य व्ययाधिपत्य न रंध्रे शोन शुभ प्रदः, रंध्र भाव है, छिद्र है जन्म पत्रिका का। जब भी अशुभ कुछ परिणाम प्राप्त होता तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव से संबंधित दशा अवधि चलती रहती है। तो स्थिति अष्टम भाव में सूर्य के लिए बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है। दीर्घायु कर सकता है लेकिन स्वास्थ्य में बड़ी परेशानियां उत्पन्न कर देगा। ससुराल पक्ष प्रभावी होगा क्योंकि सूर्य बैठा ससुराल पक्ष के भाव में, लेकिन वहां से भी वैचारिक मतभेद, सूर्य की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, ऐसी वाणी बोलोगे कड़ू वाणी भी बोल सकते, सत्य बोलोगे लेकिन उससे परिवार में अनबन हो जाए, पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है सूर्य अष्टम भाव में बैठ के धनु राशि के। मित्र राशि के होने के कारण दीर्घायु बनाता है। कहूँ तो सुख के लिए व्यक्ति यदि अपना जन्म स्थान छोड़ दे, क्योंकि चतुर्थेश का अष्टम भाव में जाना, यदि आप जन्म स्थान पर रहे तो परेशानी बहुत ज़्यादा रहेगी। जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं दूर निकल लो, दूर ले जाता है ये ग्रह, यदि नहीं जाते तो फिर परेशानी है। दूर चले गए तो मतलब कि आप सुख के लिए गए हो, सुख मिल जाएगा, फिर आपको मकान में मिलेंगी, गाड़ी भी मिलेगी, सम्मान में मिलेगा, यश भी मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ है उस स्थान को त्यागना होगा, समर्पण, उस जन्म स्थान के प्रति मोह छोड़ देना होगा। आप पे सोचो कि मेरा जन्म यही है, बहुत मैं यहीं पे सुख भोगूंगा। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी आप लोगों के लिए नहीं है। कहते ना राम जी लक्ष्मण को, अति स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
भले ही कुछ बहुत बड़े परिवार में आपका जन्म हुआ हो। सचिन पायलट की जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में सूर्य है, इसलिए बड़े पदों बड़े परिवार में होकर भी अभी तक भी मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। राजयोग बन रहा, अष्टम भाव में बन रहा है वो राजयोग, मंगल गुरु का इनका। सूर्य सही है, सॉरी, अष्टम भाव में राजयोग बन रहा है, दसम भाव में सूर्य, तो अष्टम भाव में राजयोग बन रहा है, इसलिए वो राजयोग अष्टम भाव में बनने के कारण फलीभूत नहीं हो पा रहा है, बड़े संघर्ष करवा रहा है। विषय को देखा जाए, अब हम जैसे शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में अपन ये भी चर्चा कर लेते हैं। शास्त्र क्या कहता है, क्योंकि बिना शास्त्र का कुछ भी परिणाम देखना नहीं चाहिए। चतुर्थेश का अष्टम में जाना सुख सुविधाओं के लिए शुभ नहीं माना जाता, ये अक्सर स्थान परिवर्तन का कारण बनता है। कहता है चतुर्थेषु यथाष्टमस्ते गृह सौख्यम विहन्यते पैतृक द्रव्य नाशंच स्थान भ्रष्टो भवे नरः। सुख भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में जाता है तो जातक को घर के सुख में कमी महसूस होती है, उसे अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है या उसे अपना जन्म स्थान छोड़कर दूर जाना पड़ता है। जीवन में कई बार अचानक बड़े परिवर्तन आते हैं, अप एंड डाउन चलता रहता है, अप्स डाउन। एक और श्लोक है, धनुराशो यदा भानु अष्टमे ज्ञान तत्पर गूढ़ विद्यार्थो विद्वान रहस्योन्वेषणे रतः। ज्ञान की गहराइयों में ले जाता है व्यक्ति को। अष्टम भाव का सूर्य जातक को ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मनोविज्ञान या वैज्ञानिक शोध रिसर्च में गहरी रुचि प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति रहस्यों को सुलझाने में माहिर होता है और समाज की नज़रों से दूर रहकर किसी महान ज्ञान की खोज करता है। वो जब करेगा जब यहाँ का स्थान स्वामी गुरु उच्च का हो जाए कहीं पर तृतीय भाव में। फिर देखो अष्टम भाव में जो सूर्य जो अनुभव कर रहा है उसको कितने प्रगाढ़ता से बोलता है। सूर्य के साथ में 4-5 ग्रह हो, आचार्य रजनीश ओशो, उनकी जन्म पत्रिका में ये स्थिति थी। अष्टम भाव में 4 ग्रह 5 ग्रह प्रवृज्या योग बना रहे थे और अष्टम भाव का स्वामी गुरु तृतीय भाव में उच्च का होकर के बोल बैठा हुआ था। इसलिए उस अष्टम भाव में, उस आयु के उस रहस्य के भाव में इतने ग्रह क्या घटना घटित करवा रहे, उसको प्रगाढ़ता से बाहर फेंकना गुरु का काम था। अष्टम भाव अचानक मिलने वाले धन का भी है। अष्टमस्ते दिननाथस्य परिवित्तेन जीवति। हाँ, ऐसे व्यक्ति को वसीयत, बीमा, ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि ये धन अक्सर किसी विघ्न या विवाद के बाद ही हाथ लगता है। अष्टमे च यदा सूर्ये नेत्र पीड़ा च जायते उदर व्याधिना युक्तो देह कष्टम तथैव च। दीर्घायु के साथ में शारीरिक कष्ट बता रहे हैं। नेत्र पीड़ा, आंखों में समस्या, पेट के रोग, हड्डियों में कमजोरी की संभावना रहती है। सूर्य की अग्नि अष्टम भाव में होने के कारण जातक को बाबासीर, पाइल्स या गुप्त अंगों से संबंधित विकार हो सकते हैं। नियमित खान पान का ध्यान रखना अनिवार्य है। धन संचय में भी बाधा आती है, खर्चा भी अचानक हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति बीमा, टैक्स, ऑडिट, रिसर्च या ज्योतिष में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। पैतृक घर से दूरी पर आत्मिक शांति की तलाश करते रहते हैं। स्वभाव गंभीर रहता है, निडर होते हैं, सत्य का अन्वेषण करने वाले होते हैं। तो ये स्थितियाँ निकल करके आती है अष्टम भाव सूर्य का, कि वो जीवन में अचानक परिवर्तन तो लाता ही लाता है सूर्य। सरकारी जो भी आपके कार्य रहते हैं वो देर से होते हैं, अटक जाते हैं कभी कभी। हृदय, बीपी की भी संभावना हो सकती है। मानसिक तनाव और भय की प्रवृत्ति भी हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य में या फिर जब आपके जीवन में उतार चढ़ाव होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो स्थितियां निकल करके आती है। अब ग्रह युतियों की बात करें, यहाँ पर जो भी ग्रह आएंगे अष्टम भाव में वे अपना फल खोते जाएंगे, खोते जाएंगे, खोते जाएंगे। विपरीत राजयोग वाले थोड़ा परिस्थितियाँ डाउन कर करके अप ले जाते हैं वो। जैसे चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। अमावस्या का जन्म अष्टम भाव में, मानसिक रूप से भी कमज़ोर, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर, मन में बेचैनी, तनाव, अवसाद, एक निराशा, एक हताशा आदमी को बड़ी
जबरदस्त तरीके से तोड़ देती है। माता का स्वास्थ्य भी परेशानी में हो जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव के कारक होते हैं, माता के भी कारक होते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थेश, चतुर्थेश और चतुर्थ भाव के कारक दोनों अष्टम भाव में चले गए। अमावस्या का योग है, सही स्थिति नहीं है। मानसिक परेशानी, डिप्रेशन में ले जाएगा व्यक्ति को, एग्जाइटी होगी। छोटे भाई बहनों का भाव है, पराक्रम का भाव है, सहज भाव है। प्रयासों में सफलता, बड़े संघर्ष करवाएगा, बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता दे नहीं दे। छोटे भाई बहनों से मतभेद उत्पन्न करवा दे, ये स्थितियां निकल के आती है। परिजनों का सहयोग नहीं मिलता ऐसे व्यक्तियों को। अभी यदि सूर्य के साथ में मंगल हो, मंगल द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, अष्टम भाव में बैठे रहेंगे तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। मित्र ग्रह में बैठे हुए हैं सूर्य मंगल, पराक्रम योग का निर्माण होता है। पुलिस, सेना इत्यादि क्षेत्रों में सफलता जरूर दे सकता है, लेकिन उसमें भी बड़ी परेशानियां हैं। प्रशासनिक पदों का बहुत पराक्रमी, बहुत क्रोधी और स्वभाव का हो सकता है। जिद्दी जिसको कह सकते हैं, झुकना पसंद नहीं करेगा जल्दी से। सूर्य मंगल अष्टम भाव में बैठे रहने बवासीर का रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अग्नि दोनों। बहुत मंगल विपरीत राज सप्तमेश भी है। सप्तम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाकर के बैठेंगे, मांगलिक जन्म पत्रिका बनाएगा, मंगल प्रभावी व्यक्ति रहेगा। मांगलिक पत्नी से शादी करे तब दाम्पत्य जीवन सही रहेगा। यदि सप्तम भाव पर किन्हीं पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो दाम्पत्य जीवन भी परेशानी में है। मंगल अस्त हो गया तब भी परेशानी में है। रक्त विकार हो सकते हैं, रक्त संबंधित परेशानियां निकल करके आती है। यदि सूर्य के साथ में बुध हो, पंचम भाव का स्वामी होता है बुध, तृतीय भाव का भी, द्वितीय भाव का भी होता है। परिवार, वाणी, वन, परिवार में बुद्धिमान होगा व्यक्ति, रिसर्चर होगा, अच्छा शिक्षित होगा, एजुकेशन होगी। ऐसा एजुकेशन का मतलब वो नहीं है बुद्धिमान होना, एजुकेशन के विद्या पक्ष तो कमजोर हो रहा, पंचम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा रहा, डिग्रियां नहीं मिलेगी ऐसे व्यक्ति को। ऐसे माइंड से तेज रहेगा। शिक्षा में सिर्फ व्यवधान है, बच्चों पर ध्यान नहीं देते तो बच्चे आपके दबाव इधर के उधर हाथ से निकलने की संभावना रहती है। पंचमेश का अष्टम में बैठे रहना। द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं आर्थिक लॉस, आर्थिक उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे जीवन में। भले ही अपने भाव को देखें ना, हम नियम लगा देंगे यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो अथ शतस्यास्ति वृद्धि ही परंच एतत् किमपि न भविष्यति यदा भविष्यति चेत् दुःख एव आगच्छति प्रथम दृष्टया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस सूत्र से, यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे तो वो सूत्र काम करेगा कि जिस भाव का स्वामी 6-12 में गया उस भाव की हानि। पंचम भाव संतान पक्ष, परेशानी में, शिक्षा में परेशानी, प्रेम संबंधों में धोखे, मित्रों से धोखा, दगाबाज हो सकते हैं मित्र, कारोबारी पार्टनरशिप परेशानी में। ससुराल पक्ष के लिए सही रहेगा, बड़ा तेज रहेगा ससुराल पक्ष। अब बात करें सूर्य के साथ में यदि गुरु आकर के बैठते हैं, यह भी विपरीत राजयोग सरल। अष्टम भाव में दीर्घायु करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बना सकते हैं, नौकरी में ले जा सकते हैं। सूर्य गुरु की युति जीवात्मा योग है। जैसे सूर्य मंगल पराक्रम योग बनाते, सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाते, ऐसे गुरु और सूर्य जीवात्मा योग का निर्माण करते हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है, व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े, आध्यात्मिक जगत में अपना नाम कमा सकता है।
लाभ भंग भी करेंगे लाभे से। ऐसे व्यक्ति को पैसे उधार नहीं देने चाहिए, फंस सकता है पैसा मार्केट में। पैसे उधारी का काम नहीं करना चाहिए, जामनी का काम भी नहीं करना चाहिए। किसी की जामनी नहीं लेनी किसी व्यक्ति को। जामनी का मतलब समझ गए होंगे आप। किसी को पैसे दिलवा रहे हो आप, बीच में करो नहीं मैं गारंटी लेता हूँ उसको दे देगा, ऐसा कभी नहीं। बीच के अंदर दो व्यक्तियों के बीच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। एकांत खोजी रहेगा ऐसा व्यक्ति, आध्यात्मिक मार्ग में रहेगा, दीर्घायु होगा, आकस्मिक उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, विपरीत राजयोग है, बड़ी परेशानी, बहुत संघर्ष के बाद में सफलता प्रदान करता है, करती है यह युति। यदि सूर्य के साथ में शुक्र हो, पत्नी का कारक है, पत्नी क्लेश कारिणी हो सकती है। अष्टम भाव में बैठा हुआ शुक्र अस्त हो जाए तब भी वैवाहिक जीवन के लिए परेशानियां हैं। हो सकता है कि पति पत्नी जो भी जिसकी भी कुंडली है, तो उसका पति है, तो उसका पार्टनर राजकीय सेवा में हो, पत्नी राजकीय सेवा में हो, पति के लिए तो नहीं। यदि स्त्री की कुंडली में सूर्य गुरु हो तब पति राजकीय सेवा में हो सकता है। तो स्थितियां बहुत कुछ देखने को मिलेगी। शुक्र यहाँ पे षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं, लग्नेश भी होते हैं। लग्नेश का अष्टम भाव में बैठे रहना स्वास्थ्य की दृष्टि बिल्कुल भी सही नहीं है। षष्ठेश का अष्टम में बैठे रहना विपरीत राजयोग बना देगा, संघर्ष तो करवा ही देगा ना, लेकिन आसानी से कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगी जीवन में। आप खुद ही, आपका खुद लग्नेश अष्टम में जा रहा है, खुद ऐसे काम कर लोगे जिसमें आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो गया है। तो पत्नी से वैचारिक की मतभेद, ईगो प्रॉब्लम, ऐसी स्थितियां निकल के आती है। यदि सूर्य के साथ में शनि हो, शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ दीर्घायु करता है, लेकिन मानसिक परेशानियां भी व्यक्त करता है। ससुराल पक्ष से इस प्रकार रहेगा। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां, मान सम्मान में अपयश, दुर्घटनाएं बहुत देगा जीवन में। दुर्घटना बहुत होगी ऐसे जाते में, उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलेंगे। सूर्य शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है व्यक्ति के। भाग्य इसका अपने वे में बैठे रहना भाग्य की हानि कर देता है। भाग्यम फलते सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम। भाग्य पग पग पर बाधा, भाग्य में बड़े व्यवधान है। दसमें दसम को देखेगा माना कि बड़े पद दे देगा, प्रतिष्ठा दे देगा अपने भाव को देखने के कारण। लेकिन दसमें का भी तो अष्टम भाव में जाना क्या शुभ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये स्थितियां निकल के आती है मित्रों। संतान पक्ष के पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, संतान को प्रभावित करेगा, शिक्षा को प्रभावित करेगा, आपके प्रेम संबंधों को प्रभावित करेगा। यदि सूर्य के साथ में राहु हो, पिता की मृत्यु का कारण बन सकती है। पिता के लिए सही नहीं है, आपके मान सम्मान के लिए नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा के लिए सही नहीं है, आपकी इज्जत के लिए सही नहीं है, आपका जो समाज में वर्चस्व हो उसके लिए सही नहीं है। सूर्य राहु के अष्टम भाव में युति ग्रहण दोष कहते हैं इसको। अलगाव, ये बिल्कुल खराब अलगाव तो नहीं, बहुत। सूर्य राहु मतलब कि आपका जो तेज है आपके शरीर का, आपके जो वो सबको छोड़ देता है, निकला देता है कि हटाओ मुझे नहीं चाहिए। योग्यतम नहीं रहने देता व्यक्ति को, सर पदच्युत हो जाता है, बड़े पदों पर पहुंच जाए तो भी। तो ये स्थितियां निकल के आती है। बड़े अधिकारी जो शासन प्रशासन में जो काम करते हैं उनसे आपको परेशानी हो सकती है, वो आपको राज भय रहता है ऐसे व्यक्तियों को। जेल यात्रा नहीं करा दे, यहाँ तक भी करवा सकते हैं। यदि सूर्य के साथ में केतु हो तो थोड़ी सही युति है सूर्य केतु की। अष्टम भाव में, लेकिन भाव सही नहीं है। लेकिन हाँ, आध्यात्मिकता के मामले में अद्भुत है सूर्य केतु की अष्टम भाव में युति। ऐसा व्यक्ति यदि सोच ले कि मेरे को नहीं चाहिए मान सम्मान, तो उसको मान सम्मान मिलने लगेगा। डिटैचमेंट का ग्रह केतु, सूर्य केतु आध्यात्मिक मोक्ष का भाव है। तंत्र के मार्ग में जाए ऐसा व्यक्ति अद्भुत काम कर लेगा, ज्योतिष के क्षेत्र में अद्भुत। घर परिवार को छोड़ दे, डिटैचमेंट करवा ही देगा वो आपको। पिता से भी ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा ऐसे व्यक्तियों का। तो ये स्थितियाँ निकल करके आती है। धन्यवाद।
अब हम बात करेंगे नवम भाव में सूर्य की स्थिति को लेके। धन्यवाद।